अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि आजकल एक बहुत ही हॉट न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने फार्मली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है कि वो पाकिस्तान में जो चैम्पियन ट्रॉफी होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी दिनों से ये बहस जारी थी और इससे पहले भी ये इंडियन बोर्ड ने जो ब्रिटिश एक न्यूज़पेपर है वहाँ पर यह खबर फ्लोट करवाई थी कि जो चैम्पियन ट्रॉफी का जो फाइनल है वो लाहौर की बजाय दुबई में कन्वर्ट किया जाएगा अगर इंडिया फाइनल में पहुँचता है। तो उसका भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिनाई कर दिया था और बाद में उसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी डिनाई कर दिया था। मगर इस दफ़ा जो न्यूज़ फ्लॉट हुई है वो इंडियन मीडिया की जानिब से हुई है और जितने भी इंडियन न्यूज़ चैनल हैं इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और पूरे दुनिया की जो प्रेस में ये हार्ड न्यूज़ बन चुकी है और उसकी तरफ से अभी तक कोई डिनाई नहीं किया गया बीसीसीआई की जानिब से। तो इसका मतलब है कि इस खबर को फ्लॉट कराने में बीसीसीआई का हाथ है और बीसीसीआई से भी ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट का है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह का इशू होने लगता है या कोई स्पोर्ट्स का इवेंट होने लगता है, जिस तरह पीछे एशिया कप हुआ था, तो एशिया कप में भी पाकिस्तान में हालांकि कोई सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा इशू नहीं था, मगर उसको एक हाइब्रिड मॉडल के तर्ज पर पाकिस्तान से शिफ्ट करवाया गया और इंडिया के जितने भी मैचेस थे वो श्रीलंका में जाकर खेलने पड़े थे और इस तरह वो जो एशिया कप का मज़ा था वो किरकिरा हो गया। अब जो एशिया कप तो चलो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर आता है, मगर जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ये इवेंट है और उसमें भी इंडिया इस तरह बहाने कर रहा है और बेसिकली जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि वो सब का सब ऊपर से जो मोदी सरकार है या बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर वो इसको पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो खेलों के ग्राउंड में भी उन्होंने स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व कर दिया। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप जो स्पोर्ट्स है उस में आप पॉलिटिक्स को शामिल करें, मगर यहाँ पर वो हर तरह से जिस तरह से भी पाकिस्तान को डैमेज किया जा सके वो करना चाह रहे हैं। क्योंकि बाज़ाहिर आप देखें कि अभी इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में खेल कर गई है, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर किया, न्यूजीलैंड ने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीकन टीमें टेस्ट सीरीज़ खेलने के बाद लंबा अरसा पाकिस्तान में मुकीम रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट करवाई थी जिसमें दुनिया भर से जो टॉप के प्लेयर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मगर सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। मगर अब जब बड़ा इवेंट करीब आया तो उसमें इंडिया ने फिर दोबारा बहाना शुरू कर दिया और बेसिकली इसका मकसद भी यही है कि जो मोदी गवर्नमेंट है या बीजेपी की गवर्नमेंट है इनका बेसिक पर्पज़ ही यही है कि क्योंकि इनका जो बयानिया इलेक्शन का जिस तरह इन्होंने इलेक्शन जीता था वो एंटी पाकिस्तान बयानिए पे ही इलेक्शन इन्होंने जीता था और इनको वोट पड़े थे। जितना ज़्यादा ये एंटी पाकिस्तान बयानिया बनाएगी इतनी ज़्यादा इनमें अवाम में इनकी प्रोजेक्शन होगी, मकबूलियत होगी और उतने ज़्यादा इनको वोट मिलेंगे। तो ये इन्होंने इस तरह खेल में भी, इस क्रिकेट में भी इन्होंने सियासत को इन्वॉल्व करके इस खेल का माहौल भी इन्होंने ख़राब कर दिया। तो इसमें जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस करे इसमें और अपना असर व रसूख दिखाए, मगर बदकिस्मती ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी वो भी बीसीसीआई का ही दूसरा नाम है क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंडियन की मर्ज़ी के बगैर एक स्टेप भी नहीं उठा सकती। आईपीएल हो, टेस्ट सीरीज़ हो या इंडिया का रेवेन्यू हो, उसके अलावा जो बाकी आमदनी है आईसीसी के जो शेयर्स की, उसमें सबसे बड़ा तरीन हिस्सा इंडिया से ही जाता और इंडिया क्रिकेट बोर्ड ही सबसे ज़्यादा कमाई करके आईसीसी को ही देता है। तो इस वजह से आईसीसी इंडिया के खिलाफ जा ही नहीं सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बॉल अपनी गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल दिया जब चेयरमैन मोहसिन नकवी से पूछा गया कि जो इंडियन ने डिनाई कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया चैम्पियन ट्रॉफी के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक तो कोई चीज़ इन रिटर्न में नहीं है, ना तो इंडियन बीसीसीआई ने हमारे साथ कोई कांटेक्ट किया और ना ही अभी तक आईसीसी ने हमें कोई रिटर्न प्रूफ दिया कि इंडियन क्रिकेट नहीं आना चाहते या वो किस मॉडल पे खेलना चाहते हैं। अगर हाइब्रिड मॉडल की कोई डिस्कशन हुई तो वो उसके बाद फिर अपनी गवर्नमेंट से वो बात करेंगे, उसके बाद फिर कोई वो प्लान देंगे कि वेदर वो हाइब्रिड मॉडल पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि अब जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट है वो भी सियासत से रिलेट हो चुकी है, दो तरफा मामलात बन चुका, दो गवर्नमेंट्स का वो आपस में निगोशिएट करेंगे और उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो खेल के ग्राउंड है उनमें इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और इसमें अगर इंडिया नहीं आता या पाकिस्तान आईसीसी के जो बड़े इवेंट्स हैं पाकिस्तान भी अगर कोई बोल्ड स्टेप लेता है और आगे कोई जो इवेंट्स इंडिया में हो रहे हैं पाकिस्तान उनमें नहीं अगर पार्टिसिपेट करता, तो उसमें देखें कि जो करोड़ों जो शायकीन हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको देखना चाहते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ देखना चाहते हैं। सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस से और पूरी दुनिया के जो सोकर वर्ल्ड कप है उसके बाद जो सबसे बड़ा मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। इसके अलावा बेशुमार जो थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो थ्रू आउट द ग्लोब जो जितने भी लोग हैं
वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता देखने चाहते हैं। तो अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड और मोदी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल वजूहत को बहाना बना के वो करोड़ों लोगों को वो इससे महरूम कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें आईसीसी को सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा और एक दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी खुलकर स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता या हाइब्रिड मॉडल पे या किसी भी तरह पे जाता है तो एक दफ़ा पाकिस्तान को भी इंडिया में होने वाले किसी भी आईसीसी या बड़े इवेंट का बाइकाट करना पड़ेगा। तब जाकर आईसीसी की भी आंखें खुलेंगी और पाकिस्तान भी अपनी एक लॉबिंग स्ट्रांगली कर सकता है पूरी दुनिया में। या जो बाकी क्रिकेट बोर्ड है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड है या न्यूजीलैंड का, इनको साथ लेकर पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग लॉबी बना सकता है। तो जब आईसीसी पे इसी सूरत में प्रेशर पड़ेगा जब पाकिस्तान थोड़ा सा कोई एक हार्डली पाकिस्तान कोई रिस्पांस देगा। जब तक पाकिस्तान का रिस्पांस सॉफ्ट रहेगा, इंडिया हमारे ऊपर चढ़ाई करता रहेगा और इस तरह के बहाने बनाकर वो खेल का माहौल को भी ख़राब करता रहेगा और खेल में पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व करता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि खेल को इस तरह ख़राब नहीं करना चाहिए और जितने भी दोनों ममालिक के शायकीन हैं उनको इस चीज़ से महरूम नहीं करना चाहिए कि दो टॉप क्लास टीमें हैं वर्ल्ड की और इसके जो दोनों टीमों के टॉप क्लास प्लेयर्स हैं उनको आपस में एक फेयर माहौल देना चाहिए जिसमें वो अपने शायकीन को अपनी गेम से महसूस कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।